प्रिय छात्रों, पिछले वीडियोज में हम लोग सांतत्य तथा अवकलनीयता का प्रश्नावली 5.5 पढ़े थे। आज हम लोग प्रश्नावली 5.6 पढ़ेंगे। तो 6 पढ़ने के पहले आप देखें, एक प्राचल ये दिया है। जो समीकरण होगा फलन वो प्राचल के रूप में होगा। प्राचल क्या है? इसे दो चर राशियों के बीच में संबंध जो है न तो स्पष्ट हो और न अस्पष्ट हो, तो ऐसी स्थिति में एक तीसरी राशि जो होती है उन दोनों राशियों के बीच के संबंध को वर्णन करती है, वर्णित होती है, करती है। तो इस तीसरी चर राशि को हम प्राचल कहते हैं और इसी पे आधारित जो है ये प्रश्नावली 5.6 है। तो आप हम इसको पढ़ें और सभी छात्र एक उदाहरण जो है निश्चित रूप से आप लगाएंगे और पढ़ेंगे और फार्मूले जो है आपको याद करने होंगे, तभी सफलता मिलेगी। तो आइए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 5.6 पे। देखें, दिया है कि यदि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में x तथा y दिए गए समीकरणों द्वारा एक दूसरे से प्राचलिक रूप में संबंधित हो, तो प्राचलों का विलोपन किए बिना dy/dx ज्ञात करना है। तो देखें, ये पहला दिया हुआ है x बराबर 2at² बराबर और y दिया है at⁴। तो इसका हल देखें, दिया है ये दो समीकरण दिए गए हैं। तो पहला x बराबर 2at² दिया हुआ है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये dy/dx निकालें। तो क्या करेंगे, इस समीकरण का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dx/dt हो जाएगा x का। और इधर जो है t के सापेक्ष कर रहे हैं, इसके पहले हम लोग x के सापेक्ष करते थे, अब t के सापेक्ष करेंगे तो एक पावर जो है ये पहले आ जाएगा 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा a, और t पर जो है पावर 1 कम हो जाएगा, तो 4at हो जाएगा। ये पहला समीकरण हो जाएगा। उसके बाद y बराबर at⁴ दिया हुआ है। तो देखें, t के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो dy/dt और यह 4 जो है पहले आ जाएगा और इस t पर एक पावर कम हो जाएगा, तो 4at³ हो जाएगा। ये दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब देखें, समीकरण 2 में 1 से भाग कर रहे हैं, हमको dy/dx पाना है। तो इस dy/dt में dx/dt से भाग करेंगे। तो देखें, ये 4at³ अब बट्टे 4at, तो 4a से 4a कट गया और t² मिल गया। तो dy/dx जो है ये t² होगा। इसको आप नोट कर लें। इसका दूसरा देखें, x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा दिया हुआ है। तो अब इसमें जो t दिया था t के रूप में या थीटा के रूप में दिया है, तीसरी राशि जो है थीटा दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे, x बराबर a cos थीटा लेके चलेंगे और थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dx/d मिलेगा। उसी तरह से आप इसको भी थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dy/d मिलेगा और पुनः पहले की तरह से इसको हम dy/d में dx/d से भाग कर देंगे, तो इसका dy/dx निकल जाएगा। तीसरे का हिंट देखें, x बराबर sin t और y बराबर cos 2t दिया हुआ है। तो पहले का जो है t के सापेक्ष करेंगे dx/dt cos t हो जाएगा और dy/dt करेंगे तो -2 sin t हो जाएगा और पुनः जो उसमें भाग करके dy/dt में dx/dt का भाग करें तो dy/dx मिल जाएगा। तो इसको आप लोग स्वतः हल करेंगे। अब इसके बाद से चौथा देखें, दिया है x बराबर 4t और y बराबर 4/t, तो इससे जो है dy/dx प्राप्त करना है।
तो इसका हल देखें। यक्स बराबर 480 है, टी के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स अपन डी टी इक्वल टू 4 हो जाएगा, ये पहला समीकरण हो जाएगा। और इसके बाद से y बराबर जो है 4/t दिया हुआ है, तो t को ऊपर ले जाएंगे तो 4t पर -1 हो जाएगा। और इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का dy अपन dt होगा। और इसका एक पावर जो है हम पहले ला देंगे, जो पावर दिया हुआ -1, तो यहाँ -4 हो जाएगा। और इसका एक पावर कम कर देंगे तो -2 हो जाएगा टी पर। और टी को जो है नीचे ले जाएंगे हर में, तो -4/t² हो जाएगा, दूसरा समीकरण हो जाएगा। इसके बाद समीकरण सेकेंड में फर्स्ट से हम भाग करेंगे तो हमें मिल जाएगा dy/dx। और इस तरह से 4 से 4 कट जाएगा तो -1/t² मिल जाएगा यह। तो इसका अवकलन जो है यह होगा, इसको आप नोट करें। इसके बाद इसके आगे का सवाल देखें। इसका पाँचवा देखें, दिया है x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो ये जो x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा दिया है, इसका dx अपन डी थीटा निकालेंगे, यानी थीटा के सापेक्ष जो है इसका अवकलन कर लेंगे। और इसी तरह से y बराबर sin थीटा माइनस sin 2 थीटा दिया है, तो इसका भी हम थीटा के सापेक्ष करेंगे तो dy अपन डी थीटा मिलेगा। और dy अपन डी थीटा में dx/d थीटा का भाग कर देंगे तो dy अपन dx निकल जाएगा। इसको आप लोग स्वयं इसको हल करेंगे। छठे का इसका छठा देखें, दिया कि x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। तो इसका हल देखें। ये छठा दिया है 197 पेज पे दिया हुआ है। तो x बराबर a ब्रैकेट में थीटा माइनस साइन थीटा लेके चलेंगे और थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो x का dx/d थीटा हो जाएगा। और a जो है बाहर रख लेंगे और इस थीटा का जो है 1 हो जाएगा और साइन थीटा का कास थीटा होगा। तो इसका जो है अवकलन dx/d थीटा हो गया। अच्छा, उसके बाद से इस 1 को हम चाहते हैं कि कट जाए, तो कास थीटा को हम साइन के पदों में लिखेंगे तो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा होगा कास थीटा की जगह। और जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यह 1 - 1 + 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 हो जाएगा। 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। ये पहला समीकरण हो जाएगा। उसके बाद आपका दिया है y बराबर a ब्रैकेट में 1 प्लस कास थीटा। तो इसका जो है थीटा के सापेक्ष इसका भी अवकलन करेंगे तो a को बाहर रहने दें और 1 का जो है 0 हो जाएगा और कास थीटा का माइनस साइन थीटा होगा। तो इस तरह से यह -a साइन थीटा इसका अवकलन हो जाएगा dy/d थीटा। अब सेकेंड में समीकरण सेकेंड में फर्स्ट से भाग करें तो हमको dy/dx मिलेगा। तो देखें सेकेंड में जो है आपका आया था -a साइन थीटा, ये अंश में हो जाएगा। और dx/d थीटा आपका मिला था 2a साइन स्क्वायर थीटा/2 यह। तो इससे हम भाग कर दिए। अब देखें नीचे जो है कोण का आधा है, तो ऊपर भी इसको हम साइन 2 थीटा से तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा/2 कोण का आधा हो जाएगा कास थीटा/2। तो साइन स्क्वायर थीटा जो है 1 साइन थीटा/2 से कट जाएगा तो बचेगा क्या, देखें ऊपर बच गया माइनस कास थीटा और नीचे हो गया साइन थीटा/2। तो इस तरह से हो गया माइनस कास थीटा/2 dy/dx का मान। तो इसे आप नोट कर लें। इसका सातवां और आठवां जो है देखें। सातवां इसका देखें,
साइन क्यूब एक्स का मान साइन क्यूब टी बटे कास्ट अंडर रूट कास्ट 2t दिया हुआ है और वाई बराबर दिया है। तो इसी तरह से इसको भी हम डी एक्स अपन डी टी निकालेंगे, डी वाई अपन डी टी निकाल लेंगे और फिर डी वाई अपन डी टी में डी एक्स अपन डी टी से भाग करेंगे तो ये आपका हल हो जाएगा। और इसी तरह से आप 8वां भी कर लेंगे, ठीक है। और 9वां क्वेश्चन देखें, 9वां क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देखें। देखें एक्स बराबर ए सेक थीटा, वाई बराबर बी टेन थीटा दिया हुआ है, तो एक्स बराबर एक्स सेक थीटा लेके चलेंगे तो इस एक्स का डी एक्स बट्टे डी थीटा हो जाएगा। और ए सेक थीटा का होता है सेक थीटा टेन थीटा, इस होता है इसका अवकलन, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। दूसरा फिर दिया है वाई बराबर टेन बी टेन थीटा, तो इसका थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा क्या, डी वाई अपन डी थीटा। और टेन थीटा का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस तरह से यहाँ सेक स्क्वायर थीटा हो गया है, बी सेक स्क्वायर थीटा मिला, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दूसरे समीकरण में पहले से भाग करेंगे तो डी वाई अपन डी एक्स मिलेगा। देखें डी वाई अपन डी थीटा या बी सेक स्क्वायर थीटा है और डी एक्स अपन डी थीटा जो है ए सेक थीटा टेन थीटा है। अब इसके आगे देखें, बी बट्टे ए डी वाई अपन डी एक्स बराबर बी बट्टे ए, एक सेक थीटा जो है कट जाएगा तो बचेगा सेक थीटा बट्टे टेन थीटा। अब इसको साइन और कास में बदल लेंगे तो कास थीटा से कास थीटा ये कट जाएगा, एक बट्टे साइन थीटा हो जाएगा और इस तरह से वो उसका मान कोसेक थीटा के बराबर होता है। देखें ये बी बट्टे ए कोसेक थीटा हो गया, इसको आप नोट करें। इसी तरह से 10वां सवाल दिया हुआ है, एक्स बराबर ए कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा और वाई बराबर दिया ए ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस थीटा कास थीटा। तो एक्स बराबर जो दिया हुआ है ये ब्रैकेट में कास थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, इसको लेके चलेंगे और थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो डी एक्स बटे डी थीटा होगा यहाँ डी थीटा और ए बाहर हो जाएगा। अब देखें कास थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। अब यहाँ दो फलन दिया हुआ है तो दो फलन के हिसाब से इसका हम अवकलन करेंगे तो क्या होगा, पहला फलन और दूसरे का अवकलन, दूसरा फलन साइन थीटा है तो इसका अवकलन कास थीटा हो जाएगा प्लस दूसरा फलन, ये दूसरा फलन लिख लेंगे और पहले का अवकलन, तो पहले का अवकलन 1 हो जाएगा इस तरह से, तो साइन थीटा ही केवल होगा। अब देखें साइन थीटा से माइनस साइन थीटा कट जाएगा तो ए थीटा कास थीटा बचेगा, ये पहला समीकरण हो गया, इसे आप नोट करें। अब पुनः y बराबर ए साइन थीटा माइनस थीटा कास थीटा को लेके चलेंगे तो y का डी वाई अपन डी थीटा हो जाएगा और ए ब्रैकेट में साइन थीटा का कास थीटा, फिर यहाँ दो फलन आ गया तो माइनस चिन्ह बाहर है तो इसलिए अंदर जो है उसके बाहर छोटा कोष्ठक लगा लेंगे और दो फलनों का गुणनफल के हिसाब से इसका अवकलन करेंगे तो पहला फलन ये थीटा लिख लेंगे, दूसरे का अवकलन यानी कास थीटा का अवकलन और प्लस दूसरा फलन कास थीटा और पहले का अवकलन यानी थीटा का 1 हो जाएगा, इस तरह से होगा। फिर इसका कोष्ठक जब हम तोड़ेंगे तो देखें एक कास थीटा इस कास थीटा का अवकलन माइनस साइन थीटा होता है तो माइनस और यह माइनस मिलके प्लस हो गया तो थीटा साइन थीटा हो गया और यह माइनस कास थीटा हो गया। डी वाई अपन डी थीटा जो है, अब देखें एक कास थीटा से यह प्लस कास थीटा कट गया तो ए थीटा साइन थीटा बचा। अब समीकरण नंबर 2 में 1 से भाग करेंगे, 1 से भाग करेंगे तो देखें तो डी वाई अपन डी थीटा ए थीटा साइन थीटा आया था, डी एक्स बटे डी थीटा जो है ये थीटा कास थीटा था तो ए थीटा से ए थीटा कट जाएगा, अब बच जाएगा आपका साइन थीटा बटे कास थीटा और यह होता है टेन थीटा के बराबर। तो इसका अवकलन जो है ये
tan थीटा हो जाएगा। इसे आप नोट कर लें। 11 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, इम्पॉर्टेंट है सवाल, बहुत बार पूछा है बोर्ड में। यदि x बराबर √a² साइन इनवर्स t और y बराबर दिया है √a² कास इनवर्स t, तो दर्शाइए कि dy/dx का मान जो है -y/ax है। तो इसका हल देखें। 11 नंबर का क्वेश्चन आप देखें, इसमें दिया है कि x बराबर a² साइन इनवर्स t अंडर रूट में है और a² कास इनवर्स t जो है रूट में है। तो x का मान इस दिया हुआ इसको लेके चलेंगे, रूट को हम पावर के रूप में लिख सकते हैं। अब t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो dx/dt हो जाएगा और 1/2, और यह x के रूप में है तो इतना ही हो जाएगा और इसका एक पावर कम हो जाएगा। और पुनः x के जगह a² साइन इनवर्स t दिया है, तो यहाँ देखें a² साइन इनवर्स t का अवकलन करके गुणा किया गया है। इसके आगे आप देखें, इसका पावर जो है माइनस हो गया, 1/2 में से 1 घटा रहे हैं तो माइनस हो जाएगा। और a⁴x के फार्मूले से इसको अगर लिखेंगे, देखें d/dx और a⁴x का अवकलन जो होता है वह होता है a⁴x और आधार e पर log a। यह फार्मूला होता है a⁴x का अवकलन का। तो उसी इस फार्मूले से इसको लिखा गया है a⁴x यानी a² साइन इनवर्स t और आधार e पर log a। और ये t के जगह x के जगह जो है साइन इनवर्स t है, तो इस साइन इनवर्स t का पुनः अवकलन करके इसमें गुणा कर दिया गया है। अब देखें, इसमें यहाँ इसका पावर माइनस में है तो इसको हम हर में ले जा सकते हैं, तो 1/2 √a² साइन इनवर्स t हो जाएगा और यह a² साइन इनवर्स t दिया ही है, log e⁴ log आधार e पे log a जो है हम उतार लेंगे। इसी तरह से साइन इनवर्स t का जो है अवकलन 1/√1 - t² होता है, तो इसको हम नोट करेंगे। अब देखें तो dy/dt क्या हो जाएगा, यह जो है इसी तरह से उतर जाएगा, ठीक है, और यह हर में आ जाएगा, तो हर में 2√1 - t² हो जाएगा, पहला समीकरण हो जाएगा। इसी तरह से y बराबर जो है हम लेके चलेंगे √a² कास इनवर्स t, रूट को हम पावर के रूप में यहाँ हम लिख सकते हैं और फिर इसका t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखें इसका अवकलन, तो dy/dt हो जाएगा, उसका पावर पहले आ गया और x के जगह a² कास इनवर्स t है तो इस x पे पावर जो है कम हो जाएगा। अब x की जगह आपका दिया हुआ एक कास इनवर्स t, ठीक है, x की जगह, तो a² कास इनवर्स t का अवकलन करेंगे t के सापेक्ष और इसमें गुणा कर देंगे। तो अब यह जो चीज़ जो है देखिए इस पे माइनस पावर हो जाएगा, a⁴x होता है a² कास इनवर्स t, ठीक, और आधार e पे log a होता है इसका अवकलन, और x के जगह जो है कास इनवर्स t दिया हुआ है तो इसका अवकलन करके हम इसमें गुणा कर देंगे। तो आप देखें 1/2 यह हर में चला जाएगा, ठीक है, हर में न भी ले जाएं तो यहाँ ऐसे देखें, इस पे पावर -½ है और इस पे जो है पावर 1 है, तो दोनों मिल करके 1 हो जाएगा इसका पावर, तो इसीलिए यहाँ लिखा गया है इसे, और यह उतर जाएगा आधार e पे log a, और कास इनवर्स t का अवकलन होता है -1/√1 - t²। तो ये दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा, यह dy/dt हो गया। अब समीकरण 2 में फर्स्ट से हम भाग करेंगे, समीकरण 2 में
फर्स्ट से भाग करेंगे तो समीकरण 2 जो है देखिए यह है, ठीक है। और एक जो था क्या था, √1/2 रूट ए टू पावर साइन इनवर्स टी आधारी पे लागे बट्टे 1 - टी स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। तो फर्स्ट से जब गुणा भाग करेंगे तो गुणा करके उसको भिन्न को उलट देते हैं और गुणा हो जाता है। अब आप देखें तो इससे जो है एक कट जाएगा, ठीक है। आधारी पे लागे का मान कट जाएगा, बचेगा क्या, -√a cos इनवर्स टी बट्टे √a साइन इनवर्स टी। अब यह मान किसका है, अंश वाला जो है y के बराबर है और जो हर वाला दिया है वह x के बराबर है। तो इस तरह से dy/dx जो है -y/x मिलेगा। इसको आप नोट कर लें। तो यह प्रश्नावली आपका जो है 5.6 समाप्त होता है। और आपसे एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, इसका उत्तर जो है आप कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से आप देंगे। log e का मान जो है कितना होता है, इसका आंसर सभी छात्र कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू वेरी मच।